वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इक़दामात का अक्कास है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत को जाता है। अफरात ज़र में कमी वज़ारत ख़जाना की मौशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI को फिक्र लगी है जैसे किसी चीज़ पर कब्जा हो जाना है। और गजा में 6 इस्राइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मरी में भी वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 सितंबर तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें मुतासर, बागात, फसलें और मकानात शदीद मुतासर। हब डैम भर के स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले मुतबादिल रास्ता डूब गया। सिंध की पंचर झील के पानी ने सेवन के मजीद कई देहात अपनी लपेट में ले लिए। गाज नदी में तुग़यानी से चौथे रोज़ भी देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोही और काछू को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी के लिए कश्ती सर्विस जारी। टंडू मोहम्मद खान के नवाही इलाके में जमा बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सुजावल के साहिली ताल्लुका जाती की नहर के पुश्ते में शिगाफ से देहात, फसलें और फिश फार्म मुतासर। मीरपुर खास के अहम इलाकों से भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। 2 रोज़ कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा देने वाले माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ 1 को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे ख़त्म करने की बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया। ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें ख़त्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुकाम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राब्ते के फुकदान का बायस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेश की अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़श्ता 40 साल के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं न डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे।
पंजाब होम डिपार्टमेंट का साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उन्हें कहा गया है कि 29 फरवरी को अडयाला जेल में कैदियों की लड़ाई आपकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आप जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में इंक्वायरी कमेटी ने मोहम्मद अकरम को महकमे से बर्खास्तगी, भारी जुर्माने की सिफारिश की है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की अहलिया पहले ही उन्हें लापता किए जाने की दरखास्त लेकर अदालत से रुजू कर चुकी हैं। अडयाला जेल में कैदियों में झगड़ा, कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज। वाकया 29 अगस्त को पेश आया था। वजारत दाखिला ने पिछले 4 बरसों के दरमियान चीनी और जापानी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंध में 3 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्कियों समेत 10 अफराद की हलाकत हुई। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हुए 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर हुए हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हारे। 19 मकामी लोग भी शहीद हुए। साल 2024 की पहली सहमाही में खुफिया मालूमात ऑपरेशन में 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक अस्करियत पसंदों का दाखिला रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शहरियों में खातून भी शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। इसराइली बुलडोजर्स ने जनीन और तुलकरम की सड़कों को खोद डाला। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी माहिदे में नाकामी में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कोताही का एतराफ़ कर लिया। कहा, हतमी तजावीज़ पर इत्तफाक के करीब थे, नेतन्याहू ने नाकाफी काम किया। जियो न्यूज़ की पेशकश ड्रामा द वाइट प्लेग 4 से 8 सितंबर तक अलहमरा हॉल में पेश किया जाएगा। ड्रामा के हिदायतकार और प्रोड्यूसर महर जाफरी की टीम मेंबरान के हमरा अलहमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महर जाफरी का ड्रामे के जरिए ज़िया मुहियुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने का ऐलान। कहा, द वाइट प्लेग जंग को जन्म देने वाले अनासिर पर एक तंज और दुनिया को पुरअमन देखने और रखने की एक काविश है। अमरीका में दिल का रिश्ता ऐप की जबरदस्त पजीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी हो। और मुमताज शायर अहमद राही के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। अहमद राही को मद्दाहों से पिछले 22 बरस बीत गए। उन्होंने 200 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए गीत लिखे।